शंकर जी हनुमान जी क्यों बने? आहा हा, पार्वती जी के श्राप के कारण। किसके श्राप के कारण? हमने कल्याण पुस्तिका में एक कथा पढ़ी। एक बार पार्वती जी नाराज हो गई शंकर जी से। भोले बाबा बोले क्या बात है? पार्वती जी बोली महाराज सबके बड़े बड़े मकान हैं, अपने दो ही कमरा नहीं है। एक ही तो कमरा हो कम से कम। बड़े बड़े मकान हैं, किसी का फ्लैट है, किसी के बंगले हैं। और धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में। 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। तो कम से कम एक कमरा तो। शंकर जी बोले एक कमरा क्या, पूरा नगर बसा देंगे। पार्वती जी बोली बातें ही है। अरे बातें नहीं, अभी बुलाते। शंकर जी ने कुबेर को आज्ञा दी, एक काम करो जी महाराज, पूरा नगर बसाओ। और सुनो, सबके बने हुए अलग अलग घास फूस के अपना सोने का होना चाहिए। कुबेर बोले जो आज्ञा। लंका सोने की नगरी पूरी बसाई गई, बनाई गई। शंकर जी बोले ये बहुत बढ़िया है। कुबेर से कहा तुम देख रेख करो, हमें जब आना होगा हम आते रहेंगे। कुबेर बोला जो आज्ञा। कुबेर ने कहा महाराज बन गई, तैयार हो गई। विश्वकर्मा जी को आदेश मिलने के बाद में भगवान शंकर ने सोचा मकान तो बन गया, वास्तु पूजन हो जाए। अब सोचा पंडित कौन है, तो रावण को ही बुलाया गया वास्तु पूजा करवाने, क्योंकि वही विद्वान था। अब पूजा हुई, और जैसे ही पूजा हुई तो शंकर जी बोले पंडित जी दक्षिणा मांगो। रावण बोला छोटी मोटी क्या लेना, ये नगरी हमें दे दो। शंकर जी बोले हम तो ऐसे ही खोज रहे थे, जय हो, हमने दक्षिणा में तुमको लंका दी। पार्वती जी का दिमाग खराब हो गया। बड़ी मुश्किल से तो बनाओ तो, और घर बसने के पहले ही उजड़ गया। ऐसा पंडित पहली बार देखा जो वास्तु पूजन की दक्षिणा में मकान ही ले गया। ये तो वही वाला हाल हो गया कि पंडित जी शादी कराने आए और लड़की पे फिदा हो गए और खुद लेके चले। अब बड़ी आफत। अब क्या किया जाए? तो पार्वती जी नाराज हो गई। शंकर जी बोले बिल्कुल नाराज नहीं होना, दक्षिणा देने के बाद देखी नहीं जाती है। पार्वती जी बोले देखी नहीं जाती पर जलाई तो जाती है। बोले मतलब क्या है? पार्वती जी बोली बाद में बताएंगे। अब शंकर जी पार्वती जी वापस कैलाश में आ गए। अब राम जी प्रकट भये तो शंकर जी जाने लगे कहाँ जा रहे। तब शंकर जी बोले गौरा अपनो संभालो परिवार, अपने तो बंदर बनेंगे। क्यों? तुम गजानन की करियो उसार, अपने तो बंदर बनेंगे। तो पार्वती जी बोली आप बंदर बनो, हम बंदरिया बने। तो शंकर जी बोले संग में हमारे ना बंदरिया रहे। तो पार्वती जी बोली हम क्या करें? शंकर जी बोले तुम कैलाश पर्वत पर करना जय जयकार, अपने तो बंदर बने। गौरा अपनो संभालो परिवार, गौरा अपनो संभालो परिवार, अपने तो बंदर। कहाँ जा रहे? बंदर बनने। क्यों? राम जी नारायण बन गए नर, हम बनेंगे बानर। अच्छा तो हम भी चलेंगे? ना ना ना। क्यों? अरे साथ में हमारे न कोई बंदरिया रहे, हम अकेले ही जाएंगे। क्यों? अरे हम सदा जीवन भर बाल ब्रह्मचारी रहेंगे, संग में हमारे ना नारी रखेंगे। तुम तो जय जय। पार्वती जी बोली हम अकेले क्या करेंगे?
शंकर जी बोले कुछ नहीं करना, यहीं पर बैठ करना जय जयकार, अपने तो बंदर बने गौरा अपनो सहारो परिवार, अपने तो बंदर बने गौरा अपनो सहारो परिवार, अपने तो बंदर। पार्वती जी नाराज हो गई। नाराज क्यों हो रही हो? आप हर बार यही हमारे साथ करते हो, हमें छोड़ जाते हो, अकेले अकेले चले जाते हो, आज चाहे जो हो जाए हम भी चलेंगे। शंकर जी बोले जब नहीं जा सकते, नॉट अलाउड, नो अलाउड, जब आप जा ही नहीं सकते तो क्या करोगे? पार्वती जी बोली एक उपाय है। क्या? आप क्या बनने वाले हैं? बंदर, बानर? अच्छा, तो पार्वती जी बोली उपाय मिल गया। क्या? आप बंदर बनो, हम बनेंगे जी पूंछ, हम पूंछ बनेंगे, पूंछ। शंकर जी बोले पूंछ क्यों बनोगी? बोले बा याद करो बहुत दिन पहले पंडित जी दक्षिणा में, याद करो पंडित जी दक्षिणा में मकान ले गए थे। बोले हाँ। बोले इसलिए आप बंदर बनो, हम बनेंगे जी पूंछ, पर लंका में जाकर रावण की उखाड़ेंगे मूछ, और लंका जलाकर, हाँ हाँ, लंका जला कर करें जय जयकार, अपने तो बंदर बने गौरा अपनो सहारो परिवार, अपने तो बंदर बने गौरा अपनो सहारो परिवार, अपने तो। आहा, तो शंकर जी बोले बन गए बानर और पूंछ बनी पार्वती, इसलिए लंका को जलाया। क्यों? क्योंकि पार्वती जी का घर बसने नहीं दिया था, रावण ने दक्षिणा के रूप में पूरा मकान ले लिया था। जितने भी ब्राह्मण देवता हमारी कथा सुन रहे हो, दक्षिणा देखभाल करके लेना। बोलो सीताराम, जोर से बोलो गोविंद।